गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के गुप्ता एस के जी ज्ञान ज्योति की ओर से एस के एम यू यूजी सेमेस्टर 5 के मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आत्मविश्वास क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह हमारा यूजी सेमेस्टर 5 का जो वैल्यू एंड मॉरल एजुकेशन है उसका सिलेबस है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि यह वीडियो अन्य स्टूडेंट्स की स्टडी में हेल्प कर सकता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं आत्मविश्वास, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आखिर है क्या, इसी को हम लोग देखेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो आत्मविश्वास का अर्थ अपने स्वयं के निर्णय, क्षमता और क्षमताओं पर भरोसा करना। सटीक शब्दों में कहेंगे अगर आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ क्या है तो खुद के निर्णय, खुद का डिसीजन, खुद की क्षमता पर भरोसा करना। यह अपने आप को महत्व देने और योग्य महसूस करने के बारे में है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि हम अपने आप को महत्व देने और योग्य महसूस करने के बारे में है। चाहे कोई भी खामियां हो या दूसरे के बारे में क्या सोचते हो, चाहे आपके अंदर कोई भी खामियां हो या आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। आत्म प्रभावकारिता और आत्मसम्मान को अक्सर आत्मविश्वास के परस्पर विनिमय के लिए उपयोग किया जाता है। कहता है आत्म प्रभावकारिता, खुद को प्रभाव करना, और आत्मसम्मान को अक्सर आत्म विश्राम के साथ परस्पर विनिमय के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से अलग है ये। जब हम खुद को निपुण हासिल करने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देखते हैं तो हमें आत्म प्रभावकारिता की भावना प्राप्त होती है। देखिए, आत्म प्रभावकारिता क्या होता है, जब खुद को हम निपुण यानी अच्छा हासिल करने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखते हैं तो हमें आत्म प्रभावकारिता का भावना हमारे अंदर प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उत्पन्न होता है। यह हमें यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है क्या कि यदि हम किसी विशेष क्षेत्र में सीखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो हम सफल होंगे। आत्म प्रभावकारिता क्या है, यह हमें विश्वास करने को प्रोत्साहित करता है करने के लिए कि हम अगर किसी भी क्षेत्र में सीखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो हम सफल होंगे। यह एग्जाम्पल के तौर पर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप जो है आपका पूरा वजन बढ़ गया है और आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो आप सुबह सुबह दौड़ते हैं तो उसमें हो सकता है कि 2-4 दिन आपके पैरों में दर्द होता है, और दर्द होने के बाद होता है क्या कि आप और कड़ी मेहनत करते हैं तो आपका धीरे धीरे वजन घटने लगता है, तो हम सफल होंगे। ये एक उदाहरण है। हम इस प्रकार का अब 2 नंबर में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यह इस प्रकार का आत्मविश्वास है जो लोगों को कठिन चुनौतियों को स्वीकार करने और असफलताओं को सामना करते रहने की ओर ले जाता है। यह इस प्रकार का आत्मविश्वास है जो लोगों को कठिन चुनौतियों को स्वीकार करने और असफलताओं का सामना करते रहने की ओर ले जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होता है वह कितना भी प्रॉब्लम हो लेकिन वह हार नहीं मानता है, वह चुनौतियों को क्या करता है, स्वीकार करता है। अब आते हैं आत्मसम्मान का एक वास्तविक परिभाषा। ठीक है, आत्मसम्मान एक अधिक सामान्य ज्ञान है। हम हमारे जीवन में क्या चल रहा है इसका सामना कर सकते हैं।
और यह हमें खुशी रहने का अधिकार देता है। जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जिसको खुद पर विश्वास होता है, ठीक है, उसको पता होता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है, और वह उसका सामना करते हैं, ठीक है, और खुश रहने का, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो खुश रहते हैं, वो किसी भी चुनौती का सामना करते हैं। साथ ही आत्मसम्मान आंशिक रूप से इस भावना से आता है कि हमारे आसपास के लोग हमें स्वीकार करते हैं, ठीक है। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब हमारे आसपास के लोग हमें स्वीकार करते हैं। हम इसे नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं भी हो सकते हैं। हम इसे नियंत्रित करने में सक्षम भी हो सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम दूसरों से अधिक आलोचना या अस्वीकृति का अनुभव करते हैं तो हमारे आत्मसम्मान को आसानी से नुकसान हो सकता है, और जब तक हम इसे अन्य तरीके से समर्थन नहीं करते, ठीक है। जब हमारी कोई काम हम कर रहे हैं, उस पर हमको बहुत कोई आलोचना करता है, तो हमको क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए हम देखते हैं आत्मविश्वास क्यों मायने रखता है, या आखिर इसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है हमारे जीवन में आत्मविश्वास, ठीक है। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आत्मविश्वास क्यों मायने रखता है, आखिर सेल्फ कॉन्फिडेंस हर स्टूडेंट के अंदर में चाहिए। जब तक उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ वो नहीं जीत सकता। आत्मविश्वास हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में महत्वपूर्ण है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है हमारे जीवन के हर पहलू में, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, बिजनेस हो, सब जगह सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर भी बहुत से लोग इसे खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। बहुत से लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे होगा, बहुत सारा वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं। अफसोस की बात है, यह एक दुष्चक्र बन जाता है। यह क्या बन जाता है, बन सकता है, यह एक दुष्चक्र बन सकता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वह लोग कैसे होते हैं। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है उन्हें सफलता प्राप्त करने की संभावना कम होती है, जो उन्हें अधिक आत्मविश्वास दे सकती है, ठीक है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है उन्हें सफलता प्राप्त करने की संभावना कम होती है। उदाहरण के लिए हम इसको समझते हैं, हो सकता है कि आप किसी एक प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए इच्छुक ना हो। आपका कोई घर में कोई काम हो रहा है, कोई एक नया काम होने करने जा रहे हैं, लेकिन आप मान लीजिए आपके घर में आपके पापा या आपके भाई एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप उस प्रोजेक्ट के समर्थन में नहीं हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किया गया हो जो स्पष्ट रूप से घबराया हुआ, लड़खड़ाता हुआ, ठीक है, स्पष्ट रूप से घबराया हुआ, लड़खड़ाता हुआ, लगातार माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दे रहा हो, ठीक है। वह जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया है जो स्पष्ट रूप से घबराया हुआ है, बोली में उसका लड़खड़ाहट है, और वह काफ़ी बार बार बातों पर गलती हो गया ऐसा माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दे रहा हो। दूसरी ओर आप किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा राजी हो जाते हैं जो स्पष्ट रूप से बोलता है, अपना सिर ऊंचा रखता है और आश्वासन के साथ सवालों का जवाब देता है, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक आपको? आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यही आपको लिखना है आत्मविश्वास का देगा। तो आत्मविश्वास से भरे लोग दूसरों में आत्मविश्वास जगाते हैं। जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो दूसरे के अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है। उनके दर्शक, उनके सहकर्मी, उनके बॉस, उनके ग्राहक, उनके दोस्त, जो भी है उनके जीवन में, सभी के अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाते हैं। दूसरों का विश्वास हासिल करना में सफल होने के प्रमुख तरीकों में से एक है, ठीक है। अगर किसी का आप विश्वास जगाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जगा दीजिए, बेटा तुम भी कर सकते हो, तुम भी ऐसा बन सकते हो। तो उससे अब क्या होगा कि वह व्यक्ति आप पर विश्वास करने लगेगा, ठीक है। निम्नलिखित अनुभवों में हम देखेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि आत्मविश्वास बढ़ाने के कैसे तरीके हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के 3 तरीके, ठीक है, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है उसको जब आपके आत्मविश्वास के साथ गंभीर मुद्दों को हल करने के लिए त्वरित समाधान है,
जबकि आपके आत्मविश्वास के साथ गंभीर मुद्दों को हल करने के लिए त्वरित समाधान है। दीर्घ अवधि में आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने और मजबूत योजनाएं बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने के 3 तरीके हम आपको आज यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, बोलता है कि अपने जीवन में अगर आप जो है कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? आपकी जीवन शैली में कुछ बदलाव होना चाहिए। आपके जीवन शैली में क्या होना चाहिए? कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ मजबूत योजनाएं बनाने की ज़रूरत होगी। आइए 3 तरीके क्या हैं हम लोग देखते हैं। पहला तरीका है कॉन्फिडेंस हैबिट बनाएं। कुछ ऐसी आदतें बनाना जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। अपने आत्मसम्मान को विकसित करने या सुधारने के लिए अच्छी आदतों को विकसित करने का लक्ष्य रखें। ठीक है, अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? अपने अंदर अच्छी आदतों का विकसित करने का एक एम बनाना होगा और बुरी आदतों को तोड़े, यानी तोड़े मतलब क्या बोल रहा है? बुरी, जो भी आपके अंदर बुरी आदतें हैं उसको छोड़ने के लिए कह रहा है। ठीक है, नियमित व्यायाम, एक स्वस्थ आहार नाटकीय रूप से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। बोलता है अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, और अच्छा खाना लेते हैं, जैसे कि फास्ट फूड नहीं लेते हैं, नशा नहीं करते हैं, ये सब तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप में क्या कर सकता है? ये सुधार कर सकता है। अब बहुत सारे अध्ययनों में पता चला है कि अच्छी रात को नींद लेना आशावाद और आत्मसम्मान में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। जो डेली 8 घंटे सोते हैं उसके अंदर एक अलग सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। नींद का भी आत्मसम्मान से बहुत बड़ी ताल्लुक है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा कारण क्या है। पिछली उपलब्धियों की समीक्षा करना। आपने पिछला कुछ भी काम किया होगा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी सेमेस्टर 5 में है, सेमेस्टर 4 में आपने दिया एग्ज़ाम, तो उसमें किस तरह की तैयारी किए थे, उसके अंदर कैसा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, कैसा विश्वास था और आपने कैसी तैयारी की थी, उसकी एक समीक्षा करना। उससे रिजल्ट क्या है ये देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। आपका आत्मविश्वास तब बढ़ेगा जब आप यह कहने में सक्षम होंगे, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कब काम करता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस तब काम करता है जब आप ये कहेंगे अपने आप से, किसी दूसरे से नहीं, खुद से कहेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं अभी 15 दिन एग्ज़ाम में है, 1 महीना एग्ज़ाम में है, मैं सारे अपने सिलेबस के लेसन्स के नोट्स को लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, वीडियो देख सकता हूँ और अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। और ठीक है, जब आप अपने अंदर ये कहेंगे ये कर सकता हूँ, और यह प्रमाण है आपके व्यक्तित्व विश्लेषण का भाग रूप में अपने पिछली उपलब्धियों के आधार पर उन चीज़ों की पहचान की होगी जिनमें आप अच्छे हैं। सोचिए, आप पिछला जो सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम दिए आपने, तो आपको जो है पता चला होगा कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा हैं, लिखने में अच्छा होंगे, पढ़ने में अच्छा होंगे, आप हेडिंग बनाने में अच्छा होंगे, तो आपको अपनी क्वालिटी पता है। ठीक है, तो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तीसरा हम लोग देखेंगे। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। क्या निर्धारित करना होगा? एक लक्ष्य बनाना होगा। लक्ष्य निर्धारित करना और प्राप्त करना। ठीक है, लक्ष्य निर्धारित करना और प्राप्त करना। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। यह देखना कि आप कितनी दूर आ गए हैं। आत्मविश्वास विकसित करने के ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप अभी तक कहाँ पर हैं और आगे आपको क्या करना है। ठीक है, ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए आपको व्यक्तिगत विश्लेषण का उपयोग कर जो आपकी ताकत के लिए खेलते हैं, आपकी कमजोरियों को कम करते हैं और आपके अवसरों का लाभ उठाते हैं। ठीक है, ये सब करना है। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसमें लिखना है आपको। जब आपने इन प्रमुख लक्ष्यों को पहचान कर ली, आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पहले चरण में स्पष्ट तो
आप पहले चरणों को स्पष्ट करें जिन्हें आप को लेने की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि वो छोटे कदम हैं जिन्हें करने से 1 घंटे से अधिक समय नहीं लग सकता है। यह गेंद को लुढ़काएगा तो उचित लक्ष्य की प्राप्ति के माध्यम से आपको आत्मविश्वास में सुधार करेगा। यह गेंद को लुढ़काएगा, जब आप किसी काम को करेंगे, लगातार करेंगे, तो आपका जो लक्ष्य है वह उचित आत्मविश्वास में आपका सुधार करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। आप डेली उसको टाल मटोल कर रहे हैं, लेकिन आप एक लक्ष्य बना लेते हैं कि डेली सुबह उठ के मैं जो है 6 से 7 1 घंटे मैं हिस्ट्री कोर 3 का जो भी आपका ऑनर्स पेपर है उसका मैं नोट्स लिखूंगा, ठीक है, वीडियो देखूंगा। तो जब ऐसा करेंगे तो आप लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। कुछ प्रमुख बिंदु हैं आत्मविश्वास के, ठीक है। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं तो आप अपने निर्णय क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो क्या होता है, हमारे अंदर हम जो भी डिसीजन लगता है हमको विश्वास होता है कि नहीं ये डिसीजन सही है, और हमारी अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है। आत्ममूल्य और आत्मविश्वास एक मजबूत भावना रखते हैं। आत्ममूल्य और आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना रखते हैं। आप अधिक आत्मविश्वास दिखाने के लिए तत्काल कदम उठा सकते हैं, उन कारकों को दूर कर सकते हैं जो आपके आत्मविश्वास में कमी लाते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आप इन अल्पकालीन रणनीतियों को भविष्य में आत्मविश्वास बनाने और बनाए रखने के तरीकों में विकसित कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आत्मविश्वास क्या है और यह क्या महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपको वीडियो में दिया। अगर आप इसका PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे SKG ज्ञान ज्योति के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ये नोट्स आपको PDF के रूप में मिलेगा जिसे आप आराम से पढ़ सकते हैं जब भी चाहें। तो व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उसमें आप हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपको ईयरली मेंबरशिप फी पेमेंट करना पड़ेगा 199 रुपीज़। और जब आप मेंबरशिप हमारा व्हाट्सएप का ले लेंगे तो उसमें आपको सिलेबस, ये मॉरल वैल्यू एजुकेशन का क्लास का नोट्स जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका PDF नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। आपके जो भी ऑनर्स पेपर हैं सभी ऑनर्स पेपर का आपका सिलेबस मिलेगा और यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो अगर आप इसका नोट्स अगर अपने मोबाइल पर लेना चाहते हैं तो अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप मेंबरशिप से जुड़ें। ये नोट्स आपको 199 रुपीज़ में व्हाट्सएप पर PDF के रूप में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि कर भला तो हो भला, ठीक है। धन्यवाद बहुमूल्य समय देकर।